कश्मीर में कर्फ्यू के बीच सवाल आया कि क्या कश्मीर के मसले पर भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। आपका जवाब मिला और इस जवाब के मुताबिक जो राय कहती है 55% दर्शकों का मानना है कि भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने में कामयाब रहा है। लेकिन सवाल फिर कश्मीर पर और कर्फ्यू पर आकर अटक जाता है कि अगर ये सारा सिलसिला है तो कश्मीरी आवाम क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं है और क्यों ऐसा है कि जो कर्फ्यू का सिलसिला है 42 दिन से बरकरार है। किरोड़ी सिंह जी, आपका सुझाव क्या होगा इसमें सरकार के लिए? देखिए, सरकार को किसी न किसी रूप में बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, हिंसा के थ्रू नहीं होना चाहिए और कश्मीरियत को जितना जल्दी हो सके रिकग्नाइज करके प्रमोट करने का प्रयास करना चाहिए। जिसको लैपटॉप हाथ में देने की बात करें, लैपटॉप देने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हिंसा के आधार पे या मिलिट्री को यूज करने से क्योंकि सेना का यूज करना, इंटेलिजेंस का यूज करना ठीक है, सेना का यूज करना सेना पर पथराव का सिलसिला लगातार जारी है। अपने नागरिकों के ऊपर सेना का यूज करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, हर देश में होता है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल सुनील जी, वही बुरहान की मौत के बाद एक और भड़काने वाला वाकया 2-3 दिन पहले पुलवामा में हुआ। खैर में एक शिक्षक हैं शबीर अहमद, उनकी मौत हुई, कथित हत्या इसको कहा जा रहा है। तो ऐसे हालात पर काबू क्या अभी जरूरी है हालात संभालने के लिए? ये पहली बात तो एक आपको ये करना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, लोगों के अंदर आपको भरोसा दिलाना चाहिए और उन्हें इस बात को समझाना चाहिए कि इस सिस्टम में उनके लिए जस्टिस अवेलेबल है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको देखिए इसको 3-4 स्तर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इसके अंदर एक स्तरीय काम नहीं होना चाहिए। इसके अंदर होना ये चाहिए कि हम जो लोग इस बात को मानते हैं, भारतीय संविधान के अंदर जिनका अकीदा है, उनसे तो हम डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। वैसे नेगोशिएशन तो हमें उन सबसे करना चाहिए जिनका इंडियन पासपोर्ट है, उसमें नेगोशिएशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेगोशिएट करें ऑल पीपल हु आर कैरिंग इंडियन पासपोर्ट। फिर दूसरी बात, उनको आप एलिनिएट करें जो है, बट उससे एलिनिएट वो तभी होंगे जबकि बाकी आप जितने भी वहां के युवा हैं उनके एस्पिरेशंस का ध्यान दिल से रखें, ईमानदारी से आप उन सब चीजों के बारे में उन्हें वो सब चीजें प्रोवाइड कराएं जिसके लिए वो वास्तव में डिजर्व करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या बीजेपी सरकार, मोदी सरकार तैयार है? मनीष जी, पूरी तरह है, लेकिन जो एलिमिनेशन की कार्रवाई होती है वो जिस तरह के प्रोवोकेशन बन जाता है, जब ये बात होती है तो वो उसका जवाब दूसरे तरह से आता है। ये बात तो स्वाभाविक है और इसका मतलब ये नहीं है वो जमहूरियत वहां पर है, वहां पर उनकी चुनी हुई मुख्यमंत्री है, उनके कहने से अगर वो हिंसा बंद नहीं कर रहे हैं इसलिए वो रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नहीं तो ये बात तो समझनी पड़ेगी, उस भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए सरकार बनाने की ठानी, जिसकी ये अभी कह रहे थे गलत बात हो गई, वो इसीलिए हुई कि घाटी और जम्मू भी है उस स्टेट में जिसके बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को उनके साथ जोड़ के अगर कश्मीरियत को प्रोवोक किया जा सकता है तो पीओके भी उसमें शामिल हो सकता है। कंक्लूजन कमेंट ओम सैनी जी आपका। देखिए, एक तो पहले तो इनको पता नहीं कि हरि सिंह का भी यही हाल था और उसके बाद में उनके जो दीवान बने थे मेहता, वो तो खासतौर से इस बात ख्याल को रखते थे कि इनके साथ में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो इस्लाम और हिंदू वाला सिलसिला उसमें डिवीज़न था और उसमें तो पंडित नेहरू के एंट्री के साथ में चीज़ें बदली, शेख अब्दुल्ला के संवाद के साथ में चीज़ें बदली। इतिहास से वाकिफ़ नहीं है इसलिए ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ की इस देश के नौजवानों को आगे आना चाहिए, विभिन्न विश्वविद्यालयों के नौजवानों को आगे आकर के और कश्मीर के नौजवान से कहना चाहिए कि ये जो जिहादी तुम्हारे बीच में घुस रहे हैं, जो तुम्हें जो भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं, इनकी बात मत मानो और एकजुट होकर के भारतीय संविधान में यकीन करते हुए देश के इन नेताओं के साथ में जो एक मिलीजुली जो सारी टीम जाए उसके साथ में संवाद हो, रास्ता निकले। चलिए, कोई रास्ता निकले, यही उम्मीद हम भी करेंगे। कश्मीर में कर्फ्यू क्यों की जगह बात ये हो कि कश्मीर के कर्फ्यू का हुआ खात्मा। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।